घोषित कर दिया है। इस बीच पुलिस ने उमेश पाल की हत्या के बाद जब अतीक का बेटा असद दिल्ली में 15 दिन तक रुका था, उस दौरान संगम विहार के जिन 3 लोगों ने उसकी मदद की थी, पुलिस ने उन तीनों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लगातार माफियाओं का खात्मा करने में जुटी यूपी पुलिस को ललकार कर माफिया अतीक अहमद ने अपने और अपने गुर्गों की काल को न्योता दिया है और ताबड़तोड़ एक्शन में जुटी पुलिस के निशाने पर अब अतीक की बहन और भांजियां हैं। योगी राज में अतीक के एक एक गुंडे का हिसाब, माफिया का पूरा कुनबा होगा साफ। पत्नी बहन के बाद अब वांटेड भांजियां, बड़ी शातिर निकली अतीक की दोनों भांजियां। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार की मुसीबतें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। अतीक अहमद का आधा परिवार पहले से ही जेल में बंद है, तो हत्याकांड के बाद से परिवार के बाकी सदस्य गायब हैं और अतीक अहमद का लगभग पूरा परिवार अब वांटेड घोषित हो चुका है। पुलिस ने एक दिन पहले ही अतीक की बहन आयशा नूरी को वांटेड घोषित किया था, तो अब अतीक की भांजी और आयशा नूरी की 2 बेटियों को भी वांटेड की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस जल्द ही डॉन अतीक की बहन आयशा और दोनों भांजियों पर इनाम भी घोषित कर सकती है। तीनों पर उमेश पाल के शूटआउट में साजिश रचने और शूटर्स को सहायता करने का आरोप है। वहीं अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी के पति डॉक्टर अखलाक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज चुकी है। पिछले दिनों एक वायरल वीडियो में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल गुड्डू मुस्लिम मेरठ के अतीक की बहन आयशा नूरी के घर पर दिखाई दिया था, जिसमें अतीक की बहन और भांजी गुड्डू मुस्लिम की खातिरदारी कर रही थी। पुलिस के मुताबिक 5-5 लाख के आरोपी असद और गुड्डू मुस्लिम ने अतीक की बहन के घर मेरठ में पनाह ली थी। गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड के कुछ दिनों के बाद से आयशा नूरी के घर पर करीब 15 से 17 घंटे रुका था। इस दौरान अतीक की बहनोई डॉक्टर अखलाक ने शूटर्स की आर्थिक और दूसरी मदद भी की थी। वहीं घर में आयशा नूरी और उसकी दोनों बेटियों ने भी मददगार की भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि पुलिस ने माफिया अतीक की बहन और दोनों भांजियों को धर दबोचने के लिए एक्शन तेज कर दिया है। इसके अलावा उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को पकड़ने में भी पुलिस जुटी हुई है। शाइस्ता परवीन बेटा असद और शूटर्स को ढूंढने के लिए प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ की कुल 22 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की तलाश में पुलिस की 3 टीमें और अतीक के बेटे असद की तलाश में 9 टीमें लगाई गई हैं। इसके अलावा 3 टीमों को कॉल डिटेल और सर्विलांस के लिए लगाया गया है। साथ ही हर शूटर के लिए 3 डेडिकेटेड टीमें काम कर रही हैं। डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है। हत्याकांड के बाद हत्यारों के साथ नजर आई शाइस्ता गायब हैं और उन पर पुलिस ने 25,000 रुपए के इनाम को बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। आपको बता दें कि 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के गवाह रहे उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों को अतीक अहमद के शूटर्स ने सरेआम गोली मार दी थी, जिसमें उमेश पाल समेत 2 गनर की मौत हो गई थी। इस मामले में उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, 2 बेटों अतीक के साथी और अन्य साथियों पर केस दर्ज कराया था। वहीं जांच में पुलिस के हाथ अतीक के भाई अशरफ के खिलाफ भी हत्याकांड से जुड़े कई अहम सबूत मिले हैं। पुलिस के मुताबिक 11 फरवरी को बरेली जेल में अतीक के भाई अशरफ ने करीब 2.5 घंटे मीटिंग की थी, जिसमें अतीक के भाई ने गुड्डू मुस्लिम, असद, मोहम्मद गुलाम और उस्मान चौधरी से बात की थी, जबकि बीते 17 महीने में अशरफ से 23 बार लोगों ने मुलाकात की थी। इस वक्त अतीक अहमद का भाई उत्तर प्रदेश की बरेली जेल में बंद है, तो अतीक के 5 बेटों में बड़ा बेटा उमर और दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद भी सलाखों के अंदर है, जबकि तीसरा बेटा असद उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहा है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यूपी से माफिया और गैंगस्टर को जड़ से साफ करने के लिए सीएम योगी की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसमें अतीक का एक एक गुंडा और उनका मददगार निशाने पर है। टीम न्यूज़ नेशन।